27 साल की भतीजी के प्यार में 60 साल का फूफा इस कदर पागल हो जाता है कि अपना सब कुछ बर्बाद करने पे तुल जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में। और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है औरंगाबाद, तो वहीं पे एक थाना लगता है नबीनगर। ये सच्ची घटना 24/6/2025 के दोस्तों। ये घटना इंदौर से लगभग मिली जुली है। एक बार आप भी सुनिएगा तो आपको अपने ही कानों में भरोसा नहीं होगा। चलिए दोस्तों, इस घटने को मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। लड़की का नाम होता है गुंजा, लड़का का नाम होता है प्रियांशु। लड़की की उम्र होती है 27 साल और जो लड़का होता है उसका उम्र होता है 30 साल। परिवार की रजामंदी से इन लोगों का शादी होता है और शादी होने के बाद ये लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो लड़की होती है उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही एक महीना बीतता है, अपने जो फूफा होते हैं उनको फोन करती है लड़की कि मैं इस व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपसे मोहब्बत करती हूँ। जो फूफा होता है पहले से ही 27 साल की भतीजी के प्यार में पागल होता है। और फूफा बोलता है मैं भी तो यही चाहता हूँ, लेकिन समाज के डर से मैं क्या कर सकता हूँ। तो लड़की बोलती है अब किसी तरीके से मेरे को यहाँ से निकालिए, नहीं तो मेरे को घुटन हो रहा है, नहीं तो मेरे को लेके कहीं चलिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फूफा जो होता है उस लड़की को समझाता है कि तुम रुको, मैं कुछ उपाय करता हूँ। और कुछ दिन बीतने के बाद जब लड़की से लगातार बात हो रही थी, लुका छिपा के लड़की बात कर रही थी, अपने पति से, अपने घर वालों से लुक छिप के बात कर रही थी, तो फूफा प्लान बनाता है। बोलता है मैं कहीं से 2 शूटर हायर करता हूँ। जो पहला शूटर होता है उसका नाम होता है जयशंकर चौबे, जो दूसरा शूटर होता है उसका नाम होता है मुकेश शर्मा। फूफा जो होता है 2 शूटर हायर कर चुका था और लड़की को बोलता है कि तुम मेरे को प्रॉपर लोकेशन देना, जब मेरे को तुम लोकेशन दोगी तभी मैं तुम्हारे पति को ठिकाना लगा पाऊंगा और हम दोनों साथ रह पाएंगे। जो लड़की होती है अपने पति से लगातार बात कर रही थी और प्यार बरसा रही थी। एक दिन होता है दोस्तों, 24/6/2025 का टाइम होता है। किसी काम से उसका पति वाराणसी गया था और उसी दिन लौट रहा था। जब लौट रहा था वहां से, तो प्रॉपर अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं चंदौली आ गया हूँ, मैं वाराणसी अभी निकला हूँ, अब गाड़ी कितने टाइम में पहुंच जाएगी, सब कुछ प्रॉपर लोकेशन बताता है। पत्नी से लगातार बात चल रही थी, इधर फूफा से भी बात लगातार चल रही थी। जो फूफा होता है उन शूटर को पहले से सब कुछ पैसा वैसा देकर रेडी कर चुका था। जो शूटर होते हैं पूरी तरीके से जान लेने के लिए तैयार होते हैं, उनके पास पिस्टल भी होता है। इधर जो लड़की होती है पति से बात करती है। जैसे ही औरंगाबाद स्टेशन आता है और नबीनगर के लिए रवाना होते हैं, तो जो प्रियांशु होता है उसके साथ 2 बच्चे और होते हैं, 2 लड़के और होते हैं जो गांव से उसको लेने के लिए गए थे। जैसे ही नबीनगर क्रॉस करता है, दोनों शूटर वहीं पर उसको रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद उसके पति को जान से मार देते हैं, गोली मार देते हैं। और इधर फोन करते हैं कि जो आपका काम है हो गया है। जब पत्नी सुनती है तो खुश हो जाती है, इधर फूफा भी खुश हो जाता है। जो गांव के 2 लड़के होते हैं डर चुके होते हैं क्योंकि उनके पास पिस्टल होता है, उनके पास कुछ नहीं होता है। दोनों लड़के के पास, दोनों लोग साइड हो जाते हैं। जो लड़का होता है प्रियांश, उसको जान से वहीं पे मार देते हैं किसी तरीके से। जो दोनों लड़के होते हैं, जो नजदीकी हॉस्पिटल होता है वहां पे लेके जाते हैं, लेकिन जो डॉक्टर साहब होते हैं बोल देते हैं कि जो व्यक्ति है मर चुका है, इसके अंदर सांसें नहीं है, इस दुनिया को अलविदा कर चुका है। वहीं पर जो दोनों लड़के होते हैं रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। जो इसकी घटना की खबर है वो गांव में बताते हैं। जैसे ही गांव में खबर पड़ती है कि गोली मारकर जो प्रियांशु है उसकी हत्या हो चुकी थी, क्योंकि जो प्रियांशु होता है बहुत बड़ा घर का लड़का होता है, उसके हिस्से में 60-70 बीघा खेत होता, 60-70 बीघा सॉरी खेत होता था। और उसकी किसी चीज की दिक्कत नहीं थी, परेशानी नहीं थी। घर का जो लड़का था बहुत ही अच्छा लड़का था। जो गांव के सभी लोग होते हैं दौड़े दौड़े आते हैं, देखते हैं कि जो परिवार का मुख्य व्यक्ति है मर चुका है, जिसका 1 महीना पहले शादी होता है। घटनास्थल पे प्रशासन भी जाती है। प्रशासन जब जाती है तो अपने हिसाब से इस मामले को जांच करती है। तो सबसे पहले ये चेक करती है कि जो प्रियांशु है उसका मोबाइल कहाँ है। तो किसी तरीके से प्रियांशु मोबाइल मिलता है और पासवर्ड किसी तरीके से जो लड़के होते हैं उनको पता होता है। जब पासवर्ड खुलता है तो पुलिस मोबाइल की जांच करती है, तो पता चलता है कि जो लास्ट कॉल है उसकी पत्नी क्या है। पत्नी से जब मोबाइल मांगा जाता है तो पत्नी आनाकानी करती है, बोलती है मैं अपनी मोबाइल आपको क्यों दूं। तो हल्का हल्का शक उन पुलिस वालों को होता है। जब पुलिस वालों को शक होता है तो जो लड़की होती है उसके मोबाइल का सर्विलांस निकाला जाता है, डिटेल्स निकाला जाता है। तो उसमें एक नंबर होता है जो 50 बार उस नंबर पे लगातार वो लड़की बात की थी। तो पुलिस का जो शक होता है गहरा हो जाता है। उस लड़की को अपनी नजर में पुलिस ले लेती है और तो कड़ी पूछताछ करने लगती है, लेकिन कड़ी पूछताछ के बाद भी वो लड़की नहीं बोलती है। जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पे लगाया जाता है तो जो उसका कॉल रिकॉर्डिंग होता है, जो 50 बार बात की थी, पूरा आ जाता है। जिसके बाद घटना का खुलासा होता है कि लड़की ही पूरी जो घटना है इसकी मास्टरमाइंड है। जैसे इसका खुलासा होता है तो लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक नई नवेली दुल्हन जिसको घर में भगवान की तरह लोग आदर करते हैं, जो लड़का होता है उसको बहुत ज्यादा प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके हिस्से पर 70 बीघा खेत होता है, घर में किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है, परेशानी नहीं होती है, लेकिन जो ये लड़की है अपने ही पति को जान से मार दी 60 साल के फूफा के लिए। लोग एक बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और किस पे भरोसा करें किस पे नहीं करें दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन जो लड़की होती है
तो अभी भी ये मना करते कि मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ, लेकिन रिकॉर्डिंग में साफ साफ ये सुना जा सकता था, जो लड़की है पूरी ही मास्टरमाइंड है। जो उसके फूफा होते हैं वो बहुत बड़े बस अधिकारी होते हैं। बस सॉरी, बस अधिकारी नहीं, वो कारोबारी होते हैं, और उनका नाम होता है जीवन सिंह। फूफा का नाम जीवन सिंह होता है, और डाल्टेनगंज में बहुत बड़े मतलब कि बस का कारोबार करते हैं। उनके पास बहुत सारी बसें होती थी, चलवाते थे, कुछ भाड़ा पे भी लेके चलवाते थे, कुछ अपने भी थी। और जो पूरा मास्टरमाइंड बोले तो लड़की थी, जो पत्नी थी, और ये फूफा थे। तो दोस्तों, ये जो प्यार का अंजाम होता है बहुत ही बुरा होता है। अगर प्यार करना है तो एक समय से करिए, एक सिस्टम से करिए, तभी हमारे समाज में आपको अच्छे नज़र से देख पाएंगे। 60 साल के व्यक्ति का क्या जरूरत है अपने ही भतीजे से पूछताछ, अपने ही भतीजे से प्यार करने का। भतीजी से बातचीत होता है तो बोलती है कि हम अपने फूफा के साथ हमेशा बातचीत करते थे। अब बातचीत ही नहीं, बल्कि बचपन से अपनी बुआ के घर ही थे, और वहां रहने के बाद ही उनसे किसी तरीके से अटैचमेंट हो गया। और अटैचमेंट होने के बाद प्यार का कोई उम्र नहीं होता है, प्यार का कोई सीमा नहीं होता है। हम दोनों आपस में मिलने जुलने लगे, और अप्रैल में किसी तरीके से हमारे जो बुआ हैं हमको और उनको देख ली, जिसके बाद वो गुस्सा हुए, और शादी हम लोग का 1 महीना पहले ही फिक्स हो गया। और मैं इससे ज़्यादा सी खुश नहीं थी, मैं विरोध कर रही थी, लेकिन जो मेरी माँ है, मेरे पिता है, किसी तरीके से मेरी शादी कर रही है। दोस्तों, पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने के मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से किसी को ठेस पहुंच रहा है तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। इसी के साथ नमस्कार।